Hello and welcome back my dear students. This is Suraj Kumar Saini, your English teacher. Welcome you at my channel Leo Academy. तो आज हम लोग क्लास 9th के बिहाइव नाम के इस बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये बाकी सभी क्लासेस से बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। लाइन टू लाइन मैं पढ़कर आपको बताऊंगा, एक एक वर्ड्स पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आपको ये क्लासरूम के जैसा ही लगेगा, जैसे आप स्कूल में क्लास करते हैं वैसा ही आपको यहाँ पर भी लगने वाला है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बुक बिहाइव ये अपने साथ में ज़रूर लेकर के बैठें। जब मैं इसको रीडिंग करूंगा तो मेरे साथ आप भी लाइन टू लाइन पढ़ते रहिएगा, और जब एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको क्लासरूम का एक्सपीरियंस होगा और आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को लियो एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लास्ट में अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे इस बुक के फर्स्ट चैप्टर की, द फन दे हैड। द फन दे हैड रिटन बाय इज़ैक एसिमोव। तो पहले हम लोग इज़ैक एसिमोव के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये हैं कौन। तो इज़ैक एसिमोव, इनका जन्म रशिया में हुआ था, लेकिन हाँ ये रशियन राइटर नहीं है। जन्म भले ही इनका रशिया में हुआ, लेकिन ये रशियन राइटर नहीं है, ये अमेरिकन राइटर है। अमेरिकन राइटर है ये, और इन्होंने ज़्यादातर साइंस फिक्शंस लिखी है। साइंस फिक्शन का मतलब होता है कि ऐसी स्टोरी, ऐसी इमेजिनेशन जो साइंस पर बेस्ड हो। हाँ, तो ये चैप्टर द फन दे हैड भी साइंस पर बेस्ड है, साइंस फिक्शन है। अब इस स्टोरी में क्या है, पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। द फन दे हैड, यानी कि फन का मतलब इंजॉय, और दे हैड यहाँ पर दे काफी पुराने समय के लोगों की बात की जा रही है। और ये चैप्टर जो है ये आने वाले 2157 ईयर की बात की जा रही है। अभी जैसे 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, वैसे ये बात हो रही है 2157, यानी 2157 का जो एज होगा, जो समय होगा, वो कैसा होगा, उस टाइम के स्कूल्स कैसे होंगे, उस टाइम की स्टडी कैसे होगी, इसके बारे में हमारे राइटर ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है, जिसके लिए उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को लिए हैं। पहला कैरेक्टर टॉमी है, टॉमी 13 ईयर का है। दूसरा कैरेक्टर मार्गी है, मार्गी एक गर्ल है जो कि 11 ईयर ओल्ड है। ये दोनों ब्रदर और सिस्टर हैं। इनके ग्रैंडफादर हैं, इनकी मदर है, मैकेनिकल टीचर हैं। मैकेनिकल टीचर एक टीवी स्क्रीन है, एक बड़ी सी एलईडी है जहां पर टीचिंग्स होती है। और एक काउंटी इंस्पेक्टर है। काउंटी इंस्पेक्टर को आप एक इंजीनियर कह सकते हैं, जो उस स्क्रीन को, यानी जो उस टीवी स्क्रीन को, जो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने या उसको सही करने के लिए आते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये 2057 की कहानी है कि उस वक्त के स्कूल कैसे होंगे, उस वक्त की टीचिंग कैसी होगी, टीचर्स कैसे होंगे, इसी के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए आइए शुरू करता हूँ फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। तो टॉमी और मार्गी का कॉन्वर्सेशन है, इनकी बातचीत है। चलिए आइए शुरू करता हूँ इस चैप्टर को, मेरे साथ आप भी पढ़ते रहिएगा। फर्स्ट पैराग्राफ, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब देखिए यहाँ पर इट किसके लिए आया, बुक्स के लिए। तो इट किसके लिए आया है, इट आया है बुक्स के लिए। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो 2157 के 7 मई को, अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि मार्गी ने बुक के बारे में अपने डायरी में कब लिखा। तो 2157 और 17 मई को मार्गी ने अपने डायरी में लिखा। क्या लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। सेम क्वेश्चन 1 नंबर का कि मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा और कब लिखा। तो कब लिखा, 17 मई को लिखा, 2157 में लिखा, और क्या लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक यानी कि ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसकी बात मार्गी कर रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में यानी 2157 में राइटर ने ऐसा लिखा कि बुक्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे, सभी बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो उसके घर में होंगे। जिस मैकेनिकल टीचर की बात की जा रही थी, वो बड़े टीवी स्क्रीन की बात की जा रही थी, वो सब सारे बच्चों के अपने अपने घर में ही होंगे।
बुक्स नहीं होंगे, बच्चे उसी मैकेनिकल टीचर से पढ़ेंगे, सारा कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा। जैसे हम लोग अभी ही देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ शुरू हो गई हैं, हम आप ऐसे इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय की बात हो रही, और वो भी कब, 2157 का। तो वो समय हम सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस हो चुका होगा वो समय, ठीक है। तो अब उस समय के बच्चे को इस एक रियल बुक मिलती है जिसमें पेजेस हैं। तो उस पेजेस का एक्सपीरियंस देखिए उसने कैसे लिखा। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड। ग्रैंडफादर की एंट्री हुई, लेकिन हाँ ध्यान रखना है ग्रैंडफादर इज नो मोर, सिर्फ उनके बारे में लिखा हुआ है। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने कभी बताया कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर यानी ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम। तो ग्रैंडफादर क्या बताते थे कि देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा भी समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियां पेपर पे लिखी जाती हैं। अभी हमें ये सुनकर लग रहा है कि ये कौन से समय की बात हो रही है, कहानियां तो पेपर कॉपी पे ही लिखी जाती हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि दिस स्टोरी इज अबाउट 2157। तो उस वक्त के बच्चे पढ़ रहे हैं कि उनके परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर ने बताया कि एक ऐसा भी टाइम था जब स्टोरीज पेपर पे लिखी जाती थी। दे टर्न्ड द पेजेस, दे यहाँ पर उस समय के लोगों की बात की गई है, उस समय के लोगों की बात की गई है। तो वो पेज को पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो येलो हल्के हल्के पीले पीले क्रिंकली हुआ करते थे, थोड़े सिकुड़े हुआ करते थे, रिंकल्स पड़ा हुआ करता था उसमें। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, ऑफुली फनी। ऑसम का एंटोनिम ऑफुल, ऑसम मीन्स बहुत अच्छा, ऑफुल मीन्स बहुत खराब, और बहुत फनी लगता था कि वो वर्ड्स पढ़ते थे। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। अब 1 नंबर का क्वेश्चन कि वर्ड्स कैसे होते थे, तो वर्ड्स वहीं पे रहते थे। जैसे हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे के सारे वर्ड्स वहीं अपने जगह पर हैं, जबकि टीवी स्क्रीन में आप लैपटॉप चलाते हैं, आप लिखते हैं तो वन टाइप करते रहते हैं, वर्ड्स गायब होते जाते हैं। उसकी बात हो रही है कि दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग अवे, दे वर सपोज टू। तो वर्ड्स मूव नहीं करते थे, वर्ड्स वहीं पर रहते थे, चाहे उन्हें जब पढ़िए। बुक्स में ऐसा ही होता है, चाहे आप जब भी कोई चैप्टर निकाल के पढ़िए वर्ड्स वहीं पर रहेंगे, जबकि टीवी स्क्रीन में मैकेनिकल टीचर वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता है। They were supposed to on a screen, you know, तो स्क्रीन में जैसा होता है वैसा वहाँ नहीं होता था। And then when they turned back to the pages before, और फिर पुराने समय की बात कि जब वो लोग पेज पलटते थे, ऐसे करके जब वो पेज पलटते थे, it had the same words on it तो वो सारे वर्ड्स वहीं पर होते थे। भाई हम ऐसे पलट दिए तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो वहीं पर है, जबकि टीवी स्क्रीन में मैकेनिकल टीचर में ऐसा नहीं है। On it that it had when they read it the first time। तो जो पहली बार जब हम वो पढ़ते थे वो वर्ड्स वहीं पर होते थे जब वो दोबारा कभी उसको पढ़ते थे। ओके, अब सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं। तो टॉमी कहता है घी, व्हाट अ वेस्ट। घी इज नॉट अ वर्ड, वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है खराब का। कह रहा है कि क्या ये बेवकूफ़ी थी, कितना वेस्ट करते थे वो लोग, क्या खराब चीज़ें थी। When you are through with the book, you just throw it away। अब टॉमी क्या बोल रहा है कि जब ये बुक पूरा आप पढ़ लेते थे, उस समय के लोगों की बात कर रहा है कि जब वो बुक पढ़ लेते थे तो उनको फेंक देते थे। और ऐसा हम भी करते हैं भाई, एक क्लास आपने पढ़ा, आपके पास वो पुरानी बुक या तो आपने किसी को दे दी, या तो आपने किसी को बेच दी, या तो आपने कहीं उसको रख दिया, कहीं वो कूड़े में चला गया, कहीं इधर उधर फेंका गया। तो हम भी तो ऐसे ही करते हैं। तो व्हाट अ वेस्ट, ये तो वेस्ट है पूरी तरीके से। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस कह रहा है कि मुझे तो यही लगता है कि जब हम बुक्स पढ़ लेते हैं तो वो बुक्स हमारी इधर उधर पढ़ी जाती हैं। अभी देखिए आपने क्लास 8 में कितनी सारी कॉपियाँ खरीदी होंगी, रफ वर्क किए होंगे, फेयर वर्क किए होंगे, कहाँ हैं वो सारी कॉपीज़? वो कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल में चले गई, वो बेकार हो गई। Our television screen must have had a million books। अब टेलीविजन स्क्रीन की बात की उसने कि उसमें मिलियन बुक्स आ सकती है, कई सारी किताबें आ सकती हैं। अब आप यूट्यूब को देख रहे हैं, अब आपके पास कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं, सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें उसमें स्टोर करके हम रख सकते हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और मिलियन तो मिलियन और बहुत ज़्यादा उसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं, यानी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेस्ट नहीं होता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और कह रहा है कि मैं उसको फेंकूंगा भी नहीं। किस चीज़ को फेंकने की बात हो रही है? टीवी स्क्रीन को फेंकने की बात हो रही है। तो कह रहा है वो फेंकूंगा भी नहीं, उसको संभाल के रखूंगा, जब मन करेगा तब पढ़ूंगा।
सेम विथ माइन सेड मार्गी। अब मार्गी ने भी कहा कि हाँ मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ, यानी जैसा टॉमी सोच रहा है वैसा मार्गी का भी सोचना है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। और वो टॉमी से 11 ईयर ओल्ड है, 11 वो टॉमी से छोटी है, 11 ईयर की है वो। और क्या कहती है, और उसने उतनी किताबें नहीं देखी, उतने टेली बुक्स नहीं देखे जितने की टॉमी ने देखे हैं। एंड ही वॉज 13, और टॉमी 13 ईयर का है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शी सेड, अब मार्गी ने क्या कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट? एंड मार्गी इज टोटली वेरी मच सरप्राइज्ड। उसने टॉमी से पूछा कि भैया भाई मेरे ये कहाँ से मिली तुमको, क्या कहाँ से मिली, बुक कहाँ से मिली, ये रियल बुक कहाँ से तुम पा गए? कहता इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मार्गी की तरफ देखा नहीं उसने, बस कहा कि हाँ घर में है, घर में थी। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, बिजी है। अब सोचिए इतनी पुरानी किताब उसको मिली, अब वो पढ़ने में बिजी हो। मीन्स बोथ वर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट द बुक, ऑन वॉट मैटर द बुक इज रिटन, ये बुक है कैसी, दिखती कैसी है, तो बहुत दोनों इंटरेस्टेड हैं। और क्या कहता है, इन द एटिक, एटिक छत पर बने हुए स्टोर रूम को बोलते हैं, जहां हम अपना जंक रखते हैं, उसको एटिक कहते हैं। तो कहता है एटिक में मिली। व्हाट इज इट अबाउट? मार्गी पूछ रही किस चीज के बारे में है ये? तो टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में। अब मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, कह रही ये स्कूल के बारे में। स्कॉर्न का मतलब होता है अनदेखा करना या किसी चीज को बहुत खराब तरीके से बोलना। तो कह रही बहुत स्कॉर्नफुल है उस आइडिया को लेकर, ये स्कूल के बारे में। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? कह रही स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखा है इतनी पुरानी बुक में? आई हेट स्कूल, मार्गी हेटेड स्कूल। अब उसके रीजन क्वेश्चन आते हैं यहाँ 2 नंबर में कि वाई मार्गी हेटेड स्कूल, क्यों उसको पसंद नहीं है स्कूल। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब नीचे इसका आंसर देखिए, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब स्कूल उसको कहीं ज़्यादा, पहले से और ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। अब मैकेनिकल टीचर जो है वो कई सारे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट उससे ले रहा है, इसीलिए और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और टेस्ट किस में है? ज्योग्राफी में। 1 नंबर का MCQ का क्वेश्चन कि मार्गी का जो टेस्ट है वो किस सब्जेक्ट का है? तो ज्योग्राफी का है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। तो जितने वो टेस्ट ले रहा है उतना ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस इसका हो रहा है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। और तब तक वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, तब जाकर के उसकी मदर ने भी उसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश की, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, बेचारी बहुत दुखी हो गई कि वाई मार्गी इज नॉट परफॉर्मिंग गुड इन हर ज्योग्राफी एग्जाम एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब यहाँ एक छोटी सी ग्रामर देख लीजिए, लिखा हुआ है सेंट फॉर। तो सेंड मीन्स होता है भेजना, लेकिन जब हम इस सेंड के साथ फॉर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है बुलवाना, किसी को बुलवाना। तो मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। ओके, अब ये 4th पैराग्राफ हम लोग लास्ट करेंगे। पार्ट 1 में आज हम लोग 4th पैराग्राफ तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ओके, अब बस हाँ, अब आपकी अपनी ड्यूटी होगी कि आप बुक लेकर के इसको अच्छे से पढ़ लें। तो आइए चलिए 4th में चलते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। हु वॉज अ राउंड लिटिल मैन? काउंटी इंस्पेक्टर। एक छोटा सा आदमी है विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। और बॉक्स ऑफ टूल्स यानी ढेर सारे वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर के आया है, अपने औजार लेकर के आया है। काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि वो एक इंजीनियर है, मैकेनिकल टीचर का इंजीनियर है। तो सारे अपने टूल्स के साथ वो आया हुआ है वहाँ पर, वायर्स एंड डायल्स के साथ। ही स्माइल्ड एट मार्गी। मार्गी को देख कर थोड़ा मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल। एप्पल दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट। जो उसकी टीवी स्क्रीन है उसको थोड़ा वो हटा करके अलग ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी को क्या लग रहा है कि उसने मैकेनिकल टीचर को जब खोल दिया है उसको सही करने के लिए, तो मार्गी ऐसा सोच रही है कि शायद इस आदमी को वापस उस टीचर को जोड़ने ना आए, वापस उस मशीन को जोड़ने ना आए। बट ही न्यू, हु न्यू? काउंटी इंस्पेक्टर। उसको सब पता था हाउ ऑल राइट, कि सबको सही कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर सो, 1-2 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, उसने उस मैकेनिकल टीचर को सही कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। टीवी स्क्रीन कैसी होती है? LED देखा होगा हमने, हमारी टीवी ब्लैक स्क्रीन की होती है, लेकिन ये बड़ा है,
ब्लैक है और अगली ये थोड़ा ख़राब दिख रहा था। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन। अभी मैकेनिकल टीचर के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो एक बड़ी स्क्रीन है जिसमें सारे लेसन्स दिखाई देते हैं एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन और आंसर दोनों ही स्क्रीन पर होता है। दैट वॉज नॉट सो बैड। लेकिन मार्गी के लिए क्वेश्चन पूछना, आंसर लिखना, ये सब मार्गी के लिए बहुत ख़राब नहीं था। मार्गी ये सब कर लेती थी, लेकिन उसको नफरत किस चीज़ से होती थी, उसे अच्छा क्या नहीं लगता था। द पार्ट मार्गी हेटेड। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन कि टीवी स्क्रीन के या मैकेनिकल टीचर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मार्गी को पसंद नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो हिस्सा, वो स्लॉट जहाँ पर मार्गी को होमवर्क करना है और क्वेश्चन पेपर और टेस्ट पेपर सॉल्व करके देने हैं, वो हिस्सा मार्गी को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। और क्यों नहीं पसंद था, 2 नंबर क्वेश्चन में आ गया कि क्या नहीं पसंद था और क्यों नहीं पसंद था। तो क्या नहीं पसंद था मैकेनिकल टीचर का वो पार्ट जिसमें उसको होमवर्क करने होते थे, टेस्ट करने होते थे, वो नहीं पसंद था। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि उसको पंच कोड में उसको लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, दे मेड यानी मैकेनिकल टीचर्स जिनका जो सब्जेक्ट है वो उसको लर्न करने के लिए कहते थे व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। जब से वो 6 ईयर की है तब से वो उसको लर्न कर रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जैसे हम टीचर्स क्या करते हैं, आपने टेस्ट दिया तो हम आपकी कॉपी चेक करते हैं एंड आफ्टर 1 डे 2 डे 3 डे और मोर हम आपके मार्क्स बताते हैं। लेकिन मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा है, हमने टेस्ट दिया तुरंत ही उसने इवेल्युएट करके आपका मार्क्स बता दिया। तो टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो टीचर्स बिना डिले किए हुए सारे के सारे मार्क्स तुरंत बता देते थे। तो ये सारा चीज़ मार्गी को पसंद नहीं था। तो आज की कहानी में इतना ही, पार्ट 1 में इतना ही। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट एग्जैक्टली नहीं है, आपको मेरा सजेशन है कि आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बहुत आते हैं। और आपके वो दोस्त जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है अभी तक, उन्हें आप इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।